कुदरत पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है। इस वक़्त पूरी दुनिया में अंदर सिर्फ़ एक ही नाम गूंज रहा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा तेहरान है, उसने भी अपने रंग जमाना शुरू कर दिए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में एक तरफ तो पेशरफ्त हुई है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने वो रोल अदा किया है, जिसमें हमारे बदतरीन दुश्मन भारत को भी पाकिस्तान की तारीफ़ करने पे मजबूर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अहमद, हाज़िर हूँ आज की अपडेट के साथ। नाज़रीन, आज का दिन तारीख पे याद रखा जाएगा। तेहरान में इस वक़्त बहुत बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं। तेहरान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के वफ़ूद मौजूद है, तो हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान पहुँच चुके हैं। वो भी तेहरान के अंदर ही मौजूद हैं। पाकिस्तान जो कि अमेरिका और ईरान के दौरान जो मतलब मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनके अंदर वह मीडिएटर है। उस हवाले से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है कि वो भी तेहरान के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं। कहा ये जा रहा है कि ये इन तमाम जो शख्सियतें इनकी मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ भी हो सकती हैं। ये मतलब अफ़वाहें ऐसे गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो पहले सुप्रीम लीडर थे, उनकी शहादत के बाद आज तक कोई भी मतलब कि ऐसा वक़्त उनके जो न्यू सुप्रीम लीडर हैं, मुज्तबा ख़मरई, उन तक मुलाकात नहीं कर सका। इवन के उनके अपने जो लोग हैं, बाकिर कालिबाफ जो कि ईरानी कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं और इस मुज़ाकराती वफ़्त के सरबराह भी, वो भी जब अपने मामलात के लिए उनसे डिस्कशन करने के लिए जाते हैं, यानी मुज्तबा ख़ामनई से मिलने के लिए जाते हैं, तो 2-3 प्रोसेस से गुज़र कर जाते हैं। इन तमाम का मकसद उनकी सिक्योरिटी को महफूज़ रखना है। नाज़रीन करम, इस वक़्त पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। दुनिया की वाहिद उम्मीद, इस दुनिया में अमन लाने की वाहिद उम्मीद जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान है। मार्को रूबियो की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो इंतहाई अहम है। तो दूसरी जानब ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर के अफ़ेयर ऑफ़ फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है, इस्माइल बक़ाई साहब, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उस स्टेटमेंट जो है, उसमें कुछ क्वेश्चन रेज़ होते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि वो ये है कि मुस्बत हो रही हैं। यानी कि दोनों तरफ से चीज़ें मुस्बत चल रही हैं। तो नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें कि जैसा कि जज़्बा ख़ैर सगाली दोनों ममालिक इस वक़्त दिखा रहे हैं। ईरान और अमेरिका जो है, दोनों ही इस वक़्त मुआहदे के ऊपर रज़ामंद है। यानी कि दोनों की तरफ से किसी न किसी हवाले से इस मुआहदे को हो जाने पर मतलब कि पुरउम्मीद हैं, उनके जज़्बा ख़ैर-सगाली शो कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ़ ये है कि ईरान ने अब नए हुर्मुज़ से ईरान ने तकरीबन पिछले दिन जो जंग के गुज़रे हैं, उनमें से कई गुना ज़्यादा जहाज़ गुज़रने की इजाज़त देने का भी ऐलान कर दिया है। तो दूसरी जानब जो अमेरिका ने ईरान का एक और बहरी जहाज़ अपने कब्ज़े में लिया है, उसको भी अब उसके अमले समेत 20 आदमी उसके ऊपर सवार थे, उस अमले समेत ईरान के हवाले करने का ऐलान किया है, वो भी पाकिस्तान ही की बदौलत, क्योंकि पाकिस्तान ने इन सब के लिए मतलब कि उनको कहा था कि जनाब आप ये कर लें, वो कर लेंगे। यानी कि पाकिस्तान ने उनको कन्विंस किया और पाकिस्तान के अंदर ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जज़्बा ख़ैर सगाली को शो करते हुए हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनके निहायत ही मशहूर है। यानी कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं कि ईरान का वो बहरी जहाज़ और उसका अमला अमेरिका की क़ैद में चला गया था, उसकी वापसी में पाकिस्तान ने जो अपनी सफ़ारती कोशिशें की है, उसके बदले में उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है। याद रहे कि आज भी ईरान का नेवल ब्लॉकेड जारी है, यानी कि नेवल ब्लॉकेड जो है ईरान का, जो अमेरिका ने लगा रखा था, आज भी जारी है। तो दूसरी तरफ ये भी देख लें कि आज तक पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के रूट की मदद से पाकिस्तान ने ग्वादर के ज़रिए ईरान को वो तमाम अशिया फराहम करने की अपनी मतलब भरपूर कोशिश की है, पहुँचाता रहा है, जो कि ज़िंदगी के लिए, आम मामूलात ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, कोई मुल्क नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मेडिसिन के कंपोनेंट्स और ज़िंदगी के कुछ ऐसे मतलब के अज़्ज़ा होते हैं जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान ही की बदौलत आज तक ईरान के ऊपर ये चीज़ें, ईरान तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो दूसरी जानब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि फील्ड मार्शल का दौरा है ईरान। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा ईरान हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, मोहसिन नकवी साहब,
उन्होंने भी 5 रोज़ा दौरा किया है, यानी कि 5 दिन पहले से ही वो ईरान के अंदर मौजूद है। वो 1 दिन गए, वहाँ दौरा करके दोबारा पाकिस्तान के वापस आए और यहाँ क्वेटा में सीएम मतलब कि प्राइम मिनिस्टर से और फील्ड मार्शल से मुलाकात की, फिर दोबारा वो तेहरान चले गए। तो तब तक के अब तक वो तेहरान में ही मौजूद है और इधर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पहुँच चुके हैं।